स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारा चैनल बिहार एसएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है हमेशा से प्रोवाइड कराती है। तो आज हम फिलहाल लेके आए हैं दोस्तों, ये 3 नोटिस आपको देख सकते हैं आज के डेट में आया हुआ है। और ये तीनों नोटिस क्या क्या दोस्तों, एक है 01 2019, फिर 02 2019 और 03 2019, ठीक है। और ये भी आपका वही है, सेम टू सेम है। तो देखिए यहाँ पे पहला है उर्दू अनुवादक जो वैकेंसी थी उसके रिगार्डिंग है एग्ज़ाम डेट का। और यहाँ पे आपका उर्दू अनुवादक ये भी है 02 वैकेंसी वाला। और ये राजभाषा सहायक उर्दू का है, इसका भी हम देख लेंगे। तो बात करते हैं कि इन सभी का डेट कब रखा गया है, तो एक बार चेक करते हैं दोस्तों। और मैं कुछ बात बताऊंगा लास्ट में, थोड़ा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहले पे हम क्लिक करते हैं तो पहला का जो आपका तिथि दिया गया दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए पहला जो एग्ज़ाम डेट दिया गया दोस्तों, यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन के लिए लिखित परीक्षा जो है वो 30 अगस्त को संभावित है। दोस्तों डेढ़ महीना से ज़्यादा यानी कि लगभग 2 महीना पहले ही आपको सूचित कर दिया जा रहा है यहाँ पे कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन हमारा जो बिहार एसएससी मेंस है उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, एक संभावित तिथि भी नहीं दी गई है दोस्तों, जबकि यहाँ पे संभावित तिथि दिया गया है। तो हो सकता है कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा जनसंख्या में, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है। 60,000 लड़कों का एग्ज़ाम कराना पॉसिबल है इस लॉकडाउन में भी, लेकिन यही है कि उनको सेंटर थोड़ा नज़दीक देना पड़ेगा और कुछ सुरक्षा व्यवस्था भी थोड़ा कड़ी करनी होगी, तभी जाकर एग्ज़ाम ले पाएगी दोस्तों। लेकिन हम जो है हम वो नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम आप किस तरह से कराइएगा, हमें बस एग्ज़ाम की तिथि दे दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा बरकरार रहे और हम लोग फ्रस्ट्रेट ना हो और ना ही डिप्रेशन में जाएं कि एग्ज़ाम इस साल होगा फिर अगले साल होगा या नहीं होगा। तो इसी मांग को हम लोग 10 जुलाई को कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है 10 जुलाई को सभी को आयोग जाना होगा और जितने ज़्यादा जनसंख्या में जाएंगे उतने ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना पाएंगे हम लोग। और इसी बीच एक और खबर आई है दोस्तों, आप एचएस बिहार के बारे में अगर जानते हैं, ठीक है। एचएस बिहार एक चैनल है जो कोई भी न्यूज़ होता है वो दिखाते हैं, और बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, तो उसी चैनल के ऊपर एक वीडियो 2-3 दिन पहले एक बनाई गई थी। गुरु रहमान सर बोल के हैं जो बीपीएससी की तैयारी करवाते, सॉरी बिहार दरोगा मेंस की तैयारी करवा रहे हैं या फिर तमाम वैकेंसी की तैयारी कराते हैं। गुरु रहमान से हर कोई परिचित है। तो उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम डेट 23 अगस्त आया है बिहार एसआई का यानी दरोगा का, इसको आप एक्सटेंड करिए, यानी इसको आप बढ़ा दीजिए। और बढ़ाइए कब तक? जब तक बढ़ाइए कि जब तक कि आपका कोरोना जो है वो कंट्रोल में ना आ जाए। तो देखिए उनके द्वारा ये कहा गया जो घोषणा है या फिर जो बातें हैं ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए लगभग 2 से ढाई साल एक वैकेंसी को हो गई है, और अगर कोरोना नहीं होती तो एग्ज़ाम भी शायद हो गया होता। तो ऐसे में अगर सिर्फ एग्ज़ाम डेट बढ़ा देने से, कोरोना की वजह से अगर 2 महीने 3 महीने या साल भर बढ़ा दीजिएगा तो भी कोरोना तो ख़त्म होने वाला है नहीं, जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है। क्योंकि अमेरिका जो है, आपको पता है अमेरिका बहुत ही समृद्ध है, आपका एक कंट्री है जिसके पास अभी भी लगभग डेली के 40,000 प्लस जो हैं केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो 6 महीने से उनके अंदर 6 या 5 महीने से चला आ रहा है दोस्तों कोरोना का जो है संक्रमित संख्या जो बढ़ते जा रहा है और रेगुलर बढ़ते ही जा रहा है, मतलब रुकने का कोई नाम ही नहीं। तो इंडिया में क्या रुक जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो कोरोना के साथ हमको जीने की आदत डालनी होगी दोस्तों। वैक्सीन निकलेगी, दवाई निकलेगी, जो भी निकलेगी तो उसको भी निकलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे में जो बेरोज़गार लड़के हैं, देखिए मुंह से तो निकलना बहुत आम बात है कि जान है तो जहान है, लेकिन अगर आपके पास जब जहान ही नहीं है तो जान को लेकर क्या करिएगा? बात समझ में आ रहा है? देखिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ फालतू की बातें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी सेल्फ जो है आप प्रोटेक्शन वो ना करिए। ये हमारा परम धर्म बनता है कि पहले जान देखें उसके बाद जहान देखें। लेकिन अगर इस जान में हम डेली मर के जी रहे हैं तो वो भी जीना ठीक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सेफ्टी के साथ अगर हमारा सब कुछ सिस्टम ठीक चलता है तो उसमें नाजायज़ बात क्या है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि देखिए एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ा देने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती। यहाँ पे आप एग्ज़ाम करवाइए, अरे हफ्ता में आप 1 दिन करवाते हैं, यानी कि आप संडे को सिर्फ करवाते हैं, जबकि अभी तो स्कूल कॉलेज सभी बंद है। तो आप संडे को ना लेकर के, जैसे रेलवे करवाती है या एसएससी करवाती है पर डे करवाती है, तो आप पर डे नहीं करवा सकते हैं तो हफ्ता में 2 या 3 दिन एग्ज़ाम करवा दीजिए।
शिफ्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, पेपर आपको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन आप कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक आपके पास ऑप्शन है। तो बहुत कम कम जनसंख्या में बुलाइए, 1000 की जनसंख्या में लाइए, चाहे डेली आप 10,000 लड़कों को एग्ज़ाम दिलवाइए। बिहार छोटा मोटा इलाका है नहीं, बहुत बड़ा इलाका है बिहार, और बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो एक कॉलेज में अगर 100 या 200 लड़कों को ही बुलाते हैं, ज़्यादा जनसंख्या इसमें नहीं होगी, और उस हिसाब से कराइएगा तो मे भी 2 से 3 दिन में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो सकता है। 50,000 लड़के हैं, ज़्यादा नहीं है बिहार एसआई में। और बिहार एसएससी की भी बात करें दोस्तों तो 63,000 कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं जनसंख्या, ठीक है। अगर चाहेंगे वो लोग तो किसी एक सेंटर में अगर 400 नहीं, मैं मानता हूँ 300 लड़के भी जाते हैं, और ये अगर 2 शिफ्ट चलाते हैं, ठीक है, तो एक दिन में एक जो सेंटर उसमें 600 लड़के हो सकते हैं दोस्तों। और एक सेंटर में जब 600 है तो बिहार में कम से कम 100 सेंटर तो ज़रूर चुनेंगे। तो ज़रा सोचिए 600 × 100 अगर कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, आप देख सकते हैं 60,000 लड़के एक दिन में कर सकते हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है यार, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन खैर हमें अपनी एग्ज़ाम डेट की मांग जो है रखनी होगी, और संभावित तिथि तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है आगे जा करके। तो वीडियो लाने का यही मेरा पर्पज़ था दोस्तों, कि बहुत सारे कमेंट्स अभी भी आ रहे थे, तो कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं बन पा रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेट आया 30 अगस्त को, यहाँ पे एक डेट आया है, एक इसके बाद इसके पहले एक 23 अगस्त का डेट दिया हुआ है इसमें दोस्तों, एक नोटिफिकेशन इसके पीछे है। और उसके बाद एक तो आपका 15 तारीख को भी है, सॉरी 15 या 16 को है, एक डेट है अगस्त में ही, यानी अगस्त का पूरा महीना ये लोग एग्ज़ाम करवा रहे हैं, संडे के दिन ही सब पड़ रहा है। तो बिहार एसएससी की मांग भी हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो 10 तारीख को हम लोग जो रखे हैं मांग की बात, तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कोई किए हैं तो दोस्तों वो हैं सोनू जी, औरंगाबाद से हैं और पटना में ही अभी फ़िलहाल रहते हैं। और जो भी बिहार एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिस आती है तो वो हमें बताने का कोशिश करते हैं, और उनसे हमारा रेगुलर कॉन्टैक्ट रहता है, उन्हीं के दम पे हम आपको कोई नोटिस दे पाते हैं। तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, उनका भी नाम थोड़ा नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे लड़के हैं, और नाम उनका है सोनू जी, हम नाम रखें उनका, सोनू कुमार हो सकता है नाम। तो सोनू जी पटना से ही हैं अभी। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।